हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई वॉरियर IS ग्रुप। और जैसा कि हम लोग जो है पीटी का 2023 का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विजन IS का। विजन IS का सॉल्व कर रहे थे, टेस्ट नंबर 2 था। एक्चुअली बीच में जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से वो जो है मैं 2 दिन जो है क्लास नहीं ले पाया। एक्चुअली मुंह में पेन हो रहा था, दांत में, ठीक है। तो चलिए ये अपना मैटर है, तो इसलिए मैं नहीं ले पाया। आज से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग जो है 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 51 क्वेश्चन से जो है हमें करना है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है टेस्ट नंबर 2 है। ये जो लोग नए हैं और उनको मैं बता दूं, ये टेस्ट नंबर 2 है। आपका टेस्ट नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधि परामर्श लेना चाहता है तो मतलब ये कह रहा है कि अगर उच्च जो है राष्ट्रपति, हमारा जो प्रेसिडेंट है, उसमें वो जो है अगर किसी मामले पर, किसी कानूनी मामले पर अगर परामर्श लेना चाहता है तो किससे लेता है? तो वो लेता है उच्च न्यायालय से लेता है। आर्टिकल 143 के तहत जो है उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय में भी जो है इनका 2 कैटेगरी है। उन कैटेगरी में अगर संवैधानिक मामलों में लेता है तो वो उच्च न्यायालय इनको जो है परामर्श देगा। अगर निजी मामले में कोई लेना है, जैसे केस आया था राम जन्मभूमि केस, बाबरी मस्जिद केस जो था 1991 में, 1991 में, तो उस समय जो है जब वो उस समय के जो राष्ट्रपति थे महामहिम, तो वो जो है जब सुप्रीम कोर्ट से जब वो डिसीजन लिए थे वो कानूनी मामले में, तो उस समय कोर्ट जो है देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर एक मामला बनता है कि जब भी अगर संवैधानिक मामला हो तो वो जो है उस समय आपको कोर्ट को सलाह देगी, अदरवाइज नहीं देगी, ठीक है। तो ये संवैधानिक मामलों पर ही जो है 143 काम करता है। और इस संवैधानिक मामलों को जब सलाह देती है तो कोर्ट, प्रेसिडेंट जो है कोर्ट की सलाह को जो अगर लिया है, मांगे हैं, जैसे प्रेसिडेंट अभी हमारे मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति मुर्मू, तो अगर वो किसी मामले पर अगर कोर्ट से सलाह मांगते हैं संवैधानिक मामले पर, तो उन कोर्ट अगर जो है हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह देती है तो वो सलाह ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी होगा कि राष्ट्रपति को मानना ही होगा, वो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान आपको जो है दिए गए हैं। एम लक्ष्मीकांत में सिर्फ इतना ही दिया गया है, या जो भी दूसरे बुक है इतना ही दिया गया है कि 143 के तहत जो है कोर्ट जो है राष्ट्रपति कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो ये आपको अदर बुक में आप जब आर्टिकल 143 को नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किन मामलों में जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है अपना सलाह मशवरा कर सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? तो राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्च न्यायालय के बीच अंतर को विचार कीजिए। जो वहाँ का जो संघ है और उच्चतम न्यायालय, उनके जो है संघ के बारे में जो है यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये है कि अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है
का आरंभिक क्षेत्रवाद भारत के उच्च न्यायालय के क्षेत्रवाद से व्यापक है, मतलब अधिक व्यापक है। ठीक है, अमेरिका जो कहा जाता है कि जो पूरे विश्व है, विश्व में दो ऐसे संस्था है जो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा भी कर सकता है। एक ब्रिटिश का संसद और अमेरिका का उच्च न्यायालय। ठीक है, वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा सिर्फ वो ये नहीं कर सकता है कि लड़की को लड़का, लड़का को लड़की नहीं प्रूफ कर सकता है, बाकी सब वो कर सकता है। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, दोनों न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों में है, गलत है। पहले भी मैं बताया था कि जब भी इस टाइप का वर्ड रहे, केवल, किंतु, परंतु, बहुत अधिक, इस तरह का हम जो है शब्द आपको लिखवाए भी थे। तो इस तरह का शब्द अगर रहे तो वो हमेशा गलत ही होता है, तो गलत मार दीजिए ये। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक भी लगा दीजिए कि ये गलत कैसे होगा। जैसे देखिए, केवल तो नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ वही तो नहीं है, और भी तो अधिकार हैं उनके पास। सिर्फ अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है, 6 प्रकार का है। तो जो है दूसरा गलत, अगर हम दूसरा गलत करते हैं तो दूसरा देखिए किन किन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ए, सी और डी में है, तो आंसर हो गया बी। बचा सिर्फ वही ना, तो इसलिए उसका आंसर बी हो गया। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंत्रिपरिषद का छोटा निकाय है। मंत्रिमंडल जो होता है मंत्रिपरिषद का छोटा निकाय है, तो ये सही है। इसकी शक्तियां तथा कार्य संविधान में परिभाषित की गई है, तो जो है दूसरा जो है गलत होगा। संविधान में इसकी शक्तियां और कार्य जो है परिभाषित नहीं की गई है। ओके। तीसरा, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होता है, तो ये सही है। तो जैसे 2 हम उसमें काटे थे, तो 2 जब हम काटते हैं तो नीचे सी और डी कट जाता है, तो ऊपर बचता है सिर्फ ए और बी, और बी में अगर 3 भी सही है तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सत्र सदन में ना हो। दोनों सदन सत्र में ना हो। ठीक है, तो ये गलत होगा। दोनों सदन नहीं, इसमें सिर्फ अगर लोअर हाउस अगर सदन में नहीं चल रहा है तो ही जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करती है, तो ये दूसरा गलत, पहला गलत हो गया। अब देखिए दूसरा पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन, उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। एक्चुअली दांत में थोड़ा पेन कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा सही है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 55 का। निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निहितार्थ से ग्रस्त हो जाती है, तो ये होगा यदि 10वीं अनुसूची के बारे में वो पूछा गया है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये दिया गया है, तो जो है पहला सही है। दूसरा ये, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह के समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो दूसरा जो है
आपका सही नहीं है। तो अगर हम दूसरा काटते हैं, दूसरा ऑप्शन, तो देखिए दूसरा ऑप्शन कहाँ कहाँ है, इसमें है बी और डी में। तो अब 3 को हमको देखना पड़ेगा। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग कर देता है जिसमें वह संबंधित है, तो यह सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका ए आंसर होगा इसका। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो पहला सही नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत कीजिए, तो पहला गलत कीजिए, ये कट गया, तो आंसर आ गया बी। एक गलत, सारा आंसर निकल के चला आया। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधिकारीन शक्तियाँ है? तो राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार शक्ति है वो कौन सी है? तो इसमें जो होगा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना राष्ट्रपति करता ही है, पहला सही। दूसरा देखिए, जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं प्राप्त हो तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे टाइम दिया जाता है। जैसे अटल बिहारी के सरकार जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी का सब सरकार थी, तो उनको भी बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। तो उनको जो है टाइम दिया गया था कि आप इतने दिन के अंदर जो है आप जो है फ्लोर पर आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो दूसरा सही है। किसी राज्यपाल की राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना, तो इसके लिए जो मैं बताऊं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति करती है किसी राज्य में, वो केंद्र सरकार के सलाह पर करती है। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा तो चूक किया गया है, राष्ट्रपति ही करता है राज्यपाल का नियुक्ति, लेकिन केंद्र सरकार के सलाह पर करती है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा बी। ऐसे जितने भी जो संवैधानिक पोस्ट है ना, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार के सलाह पर ही करती है। इवन जो जज भी होती है ना, तो इंटरनली केंद्र सरकार के जो है सलाह पर ही होता है। भारत में केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है, ठीक है। तो गलत है, उसको सीमित किया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकता है, गलत है। हो सकता है, मान लीजिए कि आप अगर यूपी के हैं और या बिहार के कोई कहीं का नागरिक है, और अगर आप वहाँ पर किसी का मर्डर करके अगर आप फरार होकर दिल्ली या कहीं दूसरे स्टेट चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कानून नहीं होगा। वहाँ का पुलिस आप कहीं भी रहिएगा आपको उठा के लेके जाएगी और आपको हवालात में बंद कर देगी। तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो होता है सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। तो इसमें जो है 60 नंबर का सी होगा, दोनों सही है, ठीक है। उनके जो भी जजमेंट है वो रखे जाते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के।
निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है? तो पंचायत राज जो व्यवस्था है 74 जो अमेंडमेंट बिल आया था, तो उसके तहत जो पंचायती राज है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से बिल हैं। तो उनकी सूचियाँ मैं बता दूँ कि कृषि है, पहला है कृषि है, उसके बाद आपका खादी ग्राम उद्योग कुटीर है, दूसरा बोला, तीसरा गलत है, तीसरा नहीं है, गंदी बस्ती को सुधार और प्रोन्नयन नहीं है, और चौथा है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। ये फैक्ट का क्वेश्चन था। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शाखा है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो यहाँ से देखिए, सभी संसद के सदस्य, तो संसद के सदस्य तो अपोजिशन वाले भी होते हैं ना, तो वो कैसे शामिल हो जाएंगे? तो ये गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी। 3 जहाँ पर गलत है वो कर दीजिए, आंसर बी होगा। विभागीय अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान संबंधित मांग पर विचार करना और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, इसलिए आंसर डी होगा। कभी कभी कुछ लोग जो है क्वेश्चन आपको इजी वे में जो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही जो है आपको आ जाएगा। हाँ, जो नए होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, तो वो मैं पीछे हर एक क्वेश्चन में मैं बताता गया हूँ कि कैसे उन लोग उसको जो है सॉल्व किया जाता है। और कुछ तो जो नए हैं, सॉरी जो पुराने हैं, उनको तो कुछ क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन में इसका आंसर ये होगा। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 2027 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाट्य और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। तो ये जो है कौन किया था? तो ये सब जो है आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, डीप हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर सरोजनी नायडू बी होगा। संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत गाडगे बाबा 64 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 65 नंबर क्वेश्चन है। तो वह अवध के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया था। ठीक है, तो वो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए आंसर बी होगा। संत बाबा का गाडगे महाराष्ट्र का एक समाज सुधारक था और अंबेडकर के समकालीन थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है? जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम उसके जो है अनिवार्य नहीं, उपबंध जो है अनिवार्य नहीं है। तो ये देखिए, गांव या गांवों के समूह में
ग्राम सभा का गठन करना, राज्य विद्युत आयोग का गठन करना, दोनों है। लेकिन ये जो है उपवन पंचायत में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये नहीं है। तो इसलिए आंसर बी होगा 66 का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्ति करने के संभावित कारण है? जो राज्यपाल जो होते हैं उसको नियुक्ति किया जाता है, उसका क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है कि अगर राज्यपाल को अगर चुनाव होगा किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कहेगा कि हमें भी तो जनता चुन के भेजी है। और यहाँ पर राज्यपाल का पावर काफ़ी दिए जाते हैं, क्योंकि इतना होते हैं क्योंकि वो जो है उस स्टेट का हेड होता है, उस राज्य का हेड कहला जाता है, उसी के नाम पर सारे कार्य होते हैं। तो कार्य करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन किनके नाम पर कार्य होते हैं? तो राज्यपाल के नाम पर। उसी तरह से जो है जितने भी कार्य होते हैं, जैसे किसी देश से समझौता हुआ या किसी देश का से कुछ लेन देन जो भी होता है सरकारी काम, वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है केंद्र में। लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। तो पहला जो है सही है कि इसको रोकने के लिए जो है चुनाव नहीं किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, तो ये भी है कि अगर राज्यपाल का भी अगर हम चुनाव करवाते हैं तो वहाँ पर जो है क्या होगा, दोनों के बीच में जो है खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो जनता पर एक्स्ट्रा लोड आएगा, जो टैक्स पेयर हैं उन पर, तो इसको भी है। तीसरा है यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा, तो ये भी सही है। अलगाववादी प्रवृत्ति जो है बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो असली आंसर डी हो जाएगा इसका। तीनों सही है तो आंसर बी कर दे रहे हैं, आंसर डी। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता और सलाह के से कार्य करना अनिवार्य है, तो गलत है। पहला सही है। दूसरा, जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति के विवेक का अनुसार कार्य करता है, तो गलत है ये। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। ओके, उनसठ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकता है? तो पहला गलत होगा, नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं कर सकता है। ओके, तो पहला आपका गलत होगा। इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो पहला जैसे ही हम गलत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जिनको अगर मनोनीत करता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। पहला अगर काटते हैं तो आंसर बी हो जाएगा। संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दंडिक दोनों अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो पहला गलत है। सिर्फ सिविल के लिए है। अगर आप क्रिमिनल कोई
केस बनता है तो वो जो है उस पर गिरफ्तारी हो जाती है संसद की। जैसे अभी संजय राउत का जो ईडी का जो केस बना था, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एज ए क्रिमिनल केस ही गिना जाता है, तो इसलिए जो है संजय राउत गिरफ्तार हो गए हैं। तो इसलिए जो है पहला गलत, तो पहला गलत अगर हम करते हैं तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया आपका, ये सी। दूसरा आते हैं, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार संसद के पीठासीन अधिकारी का हो। तो हाँ, ये सही है, तो बी आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जो है अंदर का लोचा है ये कि ये भी जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर ही होता है, ठीक है। और सलाह कहाँ से आता है? संसद से आता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 4 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायु अभ्यास है? था ये जो है ओमान के से है, तो आंसर डी 72 के डी हो जाएगा। 73 आइए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक का निर्वाह कर रहा है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? जब वो जो है जो उपराष्ट्रपति है अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उस समय कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो ये इसका आंसर बी होगा। बी इसलिए होगा कि वह जो है राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है, तो ये हट जाता है, नहीं करेगा। जब वो राष्ट्रपति के कार्य कर रहा है तो वो नहीं करेगा, तो उस समय कौन जो है करेगा? तो उस समय जो उप सभापति है उस समय सभापति के काम करेंगे। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है पेशा एक्ट के बारे में पूछा गया था। इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होता है, तो जो है ये गलत हो गया, केवल आ गया, गलत मारिए। ये तो और भी राज्यों पर भी तो होता है, जैसे गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो और भी राज्यों पर होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, तो गलत है, दूसरा भी गलत, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ओके, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अस्थायी मृत व्ययता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करता है, ठीक है। यह बजट अनुमान की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद जो है बाद ही करती है। तो यहाँ पर पहला जो है गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा आपका। तो दूसरा अगर सही होता है तो जो है आंसर बी होगा। ओके, तो आज का जो है क्वेश्चन मैं इतना ही रखता हूँ, 75 तक क्वेश्चन जो है रखता हूँ। ओके, और मैं जो है डेली आपका क्लास लूँगा। कभी तबीयत अगर ख़राब रहती है तो भी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, ऐसे में जो है आपका डेली क्लास लूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो इसका हार्ड कॉपी अगर लेना चाहते हैं या फिर आप कोई नोट्स या बुक वगैरह मंगाना चाहते हैं तो आप सस्ते दाम से जो है मंगा सकते हैं। ओम बुक शॉप है, ये आपका मुखर्जी नगर में पड़ता है, दिल्ली। यहाँ आपको मैं जो है
इनका जो है नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए 9973217542। ये इनका नंबर है। आप इस नंबर पे आप जो है कॉल करके आप इनसे जो है जो भी नोट्स बुक वगैरह मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं। और अगर आप मेरा नाम राहुल लीजिएगा एग्ज़ाम रेडी IAS, ये जो मेरा दूसरे चैनल है जिस पे PCS की पढ़ाई होती है, तो अगर मेरा नाम लीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी वो अगर आप 2023 में जो है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये बेस्ट टाइम है कि आप जो है हार्ड कॉपी टेस्ट सीरीज का ले लीजिए और उनसे जो है लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही एक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।